हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके फॉर जॉब में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर महर्षि वाल्मीकि के बारे में 10 खास बातें। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहली बात यह है कि मनुष्य ने पहली कविता कब लिखी, यह बता पाना बहुत कठिन है, परंतु संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि प्रथम काव्य अभिव्यक्ति उन्हीं के स्वर से हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्य अभिषेक हो चुका था। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण व सीता सहित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए थे। मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए गए। वहां नदी किनारे पेड़ पर क्रोंच पक्षी का एक जोड़ा अपने में मग्न था। तभी व्याध ने इस जोड़े में से नर क्रोंच को अपने बाण से मार गिराया। रोती हुई मादा क्रोंच भयानक विलाप करने लगी। इस हृदय विदारक घटना को देखकर वाल्मीकि का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुख से अचानक श्लोक फूट उठा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रोंच मिथु नादेकम वधिय काम मोहितम। चौथा महत्वपूर्ण बात यह है, वाल्मीकि जब अपनी ओर से रामायण की रचना पूरी कर चुके थे तब राम द्वारा परित्यक्ता गर्भिणी सीता भटकती हुई उनके आश्रम में आ पहुंची। बेटी की तरह सीता को उन्होंने अपने आश्रय में रखा। वहां सीता ने 2 जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बच्चों को वाल्मीकि ने शास्त्र के साथ ही शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं बच्चों को मुनि ने अपनी लिखी रामकथा याद कराई, जो उन्होंने सीता के आने के बाद फिर से लिखनी शुरू की थी और उसे नाम दिया उत्तरकांड। उसी रामकथा को कुश और लव ने राम के दरबार में अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर संपूर्ण रूप से सुनाया था। लव और कुश को ज्ञान प्रदान करने वाले ऋषि वाल्मीकि ही थे। महर्षि वाल्मीकि के बारे में 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है, महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चरसिणी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेद भी है, इसलिए इन्हें प्राचेतस नाम से उल्लेखित किया जाता है। उपनिषद के विवरण के अनुसार यह भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। ऐसी मान्यता है कि जन्म के बाद उन्हें भील परिवार के लोग चुरा कर ले गए थे और उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था। वाल्मीकि ने रामायण में स्वयं को प्रचेता का पुत्र कहा है। भील समुदाय में वे रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा परिवार के पालन हेतु लोगों को लूटा करते थे, लेकिन नारद मुनि के संपर्क में आने पर वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए और राम का नाम जपने लगे। एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब यह दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण को लिखकर उसे भगवान शंकर के पास ले गए। वे सोच रहे थे कि मैं वह पहला व्यक्ति हूँ जिसने यह कार्य किया, लेकिन जब वे कैलाश पहुँचे तो उन्हें पता चला कि हनुमान जी के पहले ही रामायण लिख दी है। हनुमान जी ने पहले ही रामायण लिख दी है, तो उन्हें निराशा हुई। यह जानकर हनुमान जी ने शिला पर लिखी अपने रामायण को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। अंतिम और 10वीं महत्वपूर्ण बात वाल्मीकि जी के बारे में ये है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सारस पक्षी के वध पर महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्लोक निकला था, जो बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी। उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक लिखे हैं। दोस्तों, आपको महर्षि वाल्मीकि के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।